नमस्कार दोस्तों। मैं चैतन्य चंसोरिया एडवोकेट। आज एक बहुत ही जैसे कहने की ज़रूरी टॉपिक है या गंभीर टॉपिक है या ऐसा टॉपिक है जिसको हर कोई देख के बोलता है कि यार हमें क्या करना, जाने दो। किसी से ही बोलो भाई ये क्या हो रहा है, ये देखा तुमने, वो देखा तुमने, तो इंसान क्या कहता है, हमें क्या करना, जाने दो। आजकल इंसान कह ही रहा है, इसलिए कह भी देता है कि यार उसके पास भी समय नहीं है फालतू पचड़ों में फंसने का, फालतू बेकार में फंसने का, या उसने ये सोच के रखा है कि अगर हमें कुछ करना भी है तो हम आखिर कर भी क्या लेंगे, उनके माँ बाप अगर इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सिर्फ कुछ ही मिनटों का ये वीडियो है। अगर आप में धैर्य है तो ये वीडियो जरूर देखें और लोगों को शेयर करें। बहुत गंभीर विषय भी कह लो, जरूरी विषय भी कह लो इसको। तो सबसे मेन चीज जो टॉपिक है जो मैं बताने जा रहा हूं, आजकल की जो जेनजी कम्युनिटी, जैसे मैंने आज ही एक आध महीने पहले ये शब्द सुना था, जेनजी कम्युनिटी होती है, जेनजी लोग होते हैं, मतलब जिनकी एज 15 से 25, 18 से 25 या इस टाइप की, जो 18 से 27 28 ये एज रहती है, युवा लोग जिन्हें कह लो, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो। तो ये लोग आजकल बहुत ट्रेंड कर रहे हैं कि ये इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे रील्स बना बना के डालते हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये लोग अपने अंगों का प्रदर्शन करते हैं शरीर के। लड़की हो तो वो अपना पेट दिखाती है, पीठ दिखाती है, जांग दिखाती है, चेस्ट का क्लीवेज दिखाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि इससे उनके दिमाग में ये चीज नहीं आती क्या कि जो उनके माँ बाप ने जीवन भर में 40 साल, 30 साल, 50 साल जो भी संघर्ष करके इज्जत बनाई है, वो चली जाएगी, वो एक बार में फ्लश आउट हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? इंसान पूछेगा भाई अंग दिखाने से क्या हो जाता है? उनके ही कम्युनिटी के लोग, उसी उम्र के लोग पूछेंगे भाई क्या होता है? तो अंग दिखाने से होता यह है कि जो समझदार व्यक्ति होगा वो तो उस पर ध्यान नहीं देगा, वो तो स्वाइप अप करके उसको अलग कर देगा, नहीं देखेगा, फोटोज को भी नहीं देखेगा। लेकिन जो कम बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, जो अनपढ़ होगा, जाहिल होगा, जिसके हाथ में मोबाइल है, जिसके हाथ में इंटरनेट है, जिसकी मानसिकता अपराधियों वाली है, जो एक क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति है, जिसकी सोच ही नेगेटिव है, जिसकी गलत ही थिंकिंग है, वो ये देख के बोलेगा कि यार उसकी बेटी ऐसी फोटो डाली, उसकी बेटी ने अपना ये अंग दिखाया है। या क्रिमिनल जो नहीं जानता होगा आपके परिवार को, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा किसी प्रकार से, आपके साथ गलत करने के लिए। क्या गलत करने के लिए? आपको अपने गंदे कर्मों का शिकार बनाने के लिए। वो आपसे अच्छा बन के दोस्ती करेगा। एज ए लॉयर भी मैं आपको ये चीज, एज एन एडवोकेट भी आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि क्रिमिनल के दिमाग में क्या चलता है। वो आपको फॉलो करेगा, आपसे बात करेगा अच्छा बन के, वो आपको बहुत अच्छी अच्छी बात करके, मीठी मीठी बात करके आपको अपने जाल में फंसा लेगा, और जो उसको अंतिम कृत्य गलत करना है आपके साथ, वो गलत कृत्य करके चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे, परेशान होगे, थाना पुलिस करोगे, एफआईआर करोगे, केस लड़ोगे, अंत में जस्टिस मिलता है नहीं मिलता है भाई वो भगवान जाने। तो एक लंबी प्रक्रिया में फंस जाओगे और अपने परिवार को भी फंसा दोगे। ऐसे ही जेनजी जनरेशन को छोड़ दो, कुछ लेडीज हैं जो बहुत चालाक चतुर किस्म की होती है, जो 40 50s में है, 30s 5 38 40s की है, वो भी आजकल ये कर रही हैं। उनने अपना बिजनेस बना लिया है, तो यंग लड़के उनको देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके शरीर के अंगों को देख के। जिनमें भी जिन लोगों को दुनिया का एक्सपीरियंस कम है, जिन लोगों को अच्छा बुरा उतना समझ में नहीं आता, वो देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार ये बहुत अच्छी मैम है, बहुत अच्छी हैं, ये ऐसा है वैसा है। या उनके किसी भी लुभाने वाले कृत्य को देखकर जो नए लड़के रहते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वो उनका इस्तेमाल करती हैं, उनके साथ गलत संबंध बनाती हैं, और वो लड़के जाल में फंस जाते हैं। फिर उनसे बोलती हैं कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, हमें अब
इतने पैसे चाहिए, तुम अच्छे घर के हो, वैसे नहीं तो हम केस कर देंगे, एफआईआर कर देंगे। तो ये सब चीजें मतलब बता रहा हूँ चल रही हैं आजकल। तो इनका मेन सोर्स क्या है? इनका मेन सोर्स है ये रील्स, ये अंग प्रदर्शन करना। इससे आप मोटिव समझिए। यदि लड़की बच्ची छोटी है, वो अपना अंग प्रदर्शन कर रही है, तो उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे को लाइक्स, फॉलोअर्स, व्यूज चाहिए। कोई बड़ी महिला है, शातिर है, क्रिमिनल है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसे किसी को फंसा के लूटना है, किसी भी केस में या उसमें चीजों में। तो अपनी जो नई पीढ़ी है उसको ये चीज सोचना चाहिए, भले ही उनके दिमाग में युवा स्थिति में चीजें नहीं आती कि भाई क्या सही है क्या गलत है, कि हमारे जो परिवार ने इज्जत कमाई है, जो हमारे परिवार ने जीवन भर इज्जत बनाई है, हम उसको 2 मिनट में नीलाम कर देते, 2 मिनट में फ्लश आउट कर देते अपने अंग प्रदर्शित करके। या तो उस बच्चे के दिमाग में या उस युवा के दिमाग में ये चल रहा है, या तो उस महिला के जो एजेड है उसके दिमाग में चल रहा है कि इस बहाने से मैं किसी को अपने प्रति अट्रैक्ट करूं, किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करूं। क्योंकि देखिए 100-200 गधे तो बैठे ही हुए हैं, 100-200 क्रिमिनल्स तो बैठे ही हुए हैं कि कोई कुछ ऐसा चीज डाले और हम काम पे लग जाएं, जिनके पास काम धंधा है नहीं। वो तो बैठे ही हुए कि हम देखें, अप्रोच करें और आगे नए नए अपराधों को अंजाम दें। समझ रहे आप बात को? तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत दूध का धुला था या हूं, या मैंने कोई आज तक गलती नहीं की। मुझसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन उनसे मैं सीखा हूं, उनको सीख कर उन पर अमल करके मैं आगे बढ़ा हूं, मैं उनमें उलझा नहीं रहा। कोई ऐसा इंसान नहीं जिससे कभी कोई गलती ना हुई, कोई ऐसा नहीं। तभी तो हम इंसान कहलाते, क्योंकि हमसे गलती होती है। लेकिन जानबूझकर किया गया कृत्य जिससे पता है क्षति होनी है, हानि होनी है, वो गलती के रूप में नहीं आती, वो गलती है। और वो गलती इसलिए है क्योंकि उससे आप अपने आप को भी, अपनी इज्जत, अपने परिवार की इज्जत, अपने माता पिता की इज्जत, अपने पूरे वंश कुल की इज्जत को खराब कर रहे हैं। तो मेरा सभी से, जेनजी जनरेशन जो भी है, 18 से 25 के जो भी युवक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया मत चलाओ, व्हाट्सएप मत चलाओ, फेसबुक मत चलाओ, इंस्टाग्राम मत चलाओ। चलाओ, अच्छी चीज है, पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लो आप, उसकी पॉजिटिव चीजें लो आप। जैसे मैंने कुछ सोशल मीडिया पर देखा है, जो लोग व्यवसाय करते, व्यापार करते, नए लड़के 18, 20, 25 साल के, वो अपनी शॉप्स को एंडोर्स, शॉप्स के लिए आगे उसमें एड्स बनाते हैं, ऑफर्स देते हैं, नई नई चीजें दिखाते हैं, उसमें कुछ इंफॉर्मेशंस देते हैं, है ना, कुछ अपने ब्रांड के बारे में डेवलप करते हैं, स्किल्स अलग अलग चीजों से बढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि देश का नाम रोशन करो, शहर का नाम रोशन करो, या प्रदेश का नाम रोशन करो। पहले खुद को आप सक्षम बना लो, खुद को डेवलप कर लो। आप खुद अपने आप को इतना सक्षम बना लो कि आपको खुद 3 चीजें आ जाएं: खाना बनाना, रहना और सरवाइव करना, अकेले के लिए, खुद के लिए। आपकी यही चीज देख के अब आपके माँ बाप बहुत खुश हो जाएंगे कि नहीं यार, मेरे बच्चे ने इतना कर लिया कि वो आज खुद को पाल के कमा सकता, रह सकता अकेला, ही कैन सर्वाइव अलोन। जब खुद के लिए कुछ कर लोगे, तब आप अपने परिवार के लिए करोगे, तब अपने माता पिता के लिए करोगे, अपने बीवी बच्चों के लिए करोगे, अगर शादी नहीं हुई है तो, या हो गई है तो जब आप ये चीजें खुद अर्न कर लोगे ना, जब ये खुद कमा लोगे, आप ये सब चीजें खुद अर्न करके दुनिया में जाके ये सब चीजें कमा लोगे ना, खुद कमाना सीख जाओगे, तो आप ये जो आज उल जलूल हरकतें करते हो, रील्स पे नाचना, नूचना, नंगे होके सब अंग प्रदर्शन करना, ये सब करना भूल जाओगे आप सोचोगे कि आपने कितनी बड़ी गलती करी अगर पहले ये किया होगा तो एज एन भाई समझ लो, एज ए लॉयर समझ लो। मैं एक अपना भी, मतलब अपना ही एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ों में कोई भविष्य नहीं रखा है। आप और गर्क में जा रहे हो। जितनी बेटियां हैं, बहनें हैं, छोटी बच्चियां हैं, ये आपको आज नहीं 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आपको पछतावा हो कि आप ये गलत काम क्यों करते हो। संस्कारों में भी रह के अपन, अगर एक अच्छे नर्तक हैं, डांस करने वाले हैं, तो संस्कारों में रहकर भी, अच्छे कपड़े पहनकर भी हम अच्छे नृत्य का प्रदर्शन कर सकते हैं, अच्छा डांस दिखा सकते हैं, क्योंकि ये संस्कार ही है जो हमें आगे तक खींच के ले जाएंगे।
आगे ये जो हम नंगापन कर रहे हैं ये आगे तक नहीं जाएगा, ये हमें बहुत गर्क की ओर ढकेल देगा। तो होप सो कुछ लोगों का दिमाग मेरे इस वीडियो से सचेत हो जाएगा अपने भविष्य के प्रति, अच्छा हो जाएगा और आगे कुछ अच्छा करने की सोचेंगे। अगर किसी को वीडियो बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ हाथ जोड़कर। बाकी मेरा इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।